चाहते थे। मेरा भाई अभी 10वीं में था। अपने पांव पर खड़ा होने में उसे काफी वक्त दरकार था और हम कुल 3 बहनें थीं। लेकिन कुदरत ने कुछ और कर दिया। वालिद साहब जान की बाजी हार गए और फराइज जो उन्होंने अदा करने थे वो धरे रह गए। सालाना इम्तिहान सर पर था और अब्बू की वफात ने कमर तोड़ दी थी। उन दिनों मेरी हालत बुरी थी। गम और फिक्र ने मुझे खौफजदा कर दिया था। एतमाद इतना कमजोर हो गया कि किसी से बात करते हुए भी घबराने लगी थी। एजाज ने मेरी कैफियत को भांप लिया। वो रोज मुझे दिलासा देने लगा। उसकी बातों में जादू था कि मैं मायूसी और नाउमीदी के अंधेरे से निकल आई। अपने बिखरे हुए हालात को समेटा और पढ़ाई पर तवज्जो दी। यूं मास्टर कर लिया। जिस रोज आखिरी पर्चा था, एजाज मुझे दोबारा मिला। उसने वही सवाल दोहराया, अब तो तुमने इम्तिहान दे दिया है, मुझसे शादी के बारे में क्या इरादा है? मुझे आगाह कर दो ताकि अम्मी को तुम्हारे घर भेजूं। अभी नहीं भेजना। अब्बू की वफात को थोड़े दिन हुए हैं। अम्मी इस सदमे से नहीं निकली। जरा वक्त गुजरने दो, मैं खुद बता दूंगी। मैंने बहाना तराश लिया क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती थी। वजह मौजूद थी। मैंने बहन की शादी करना थी और छोटे भाई को पढ़ाना था। फिलहाल मैं उनकी खुशियों के लिए तगोदौ कर रही थी। अपनी खुशियों की तरफ सफर नहीं कर सकती थी और वक्त का कुछ अंदाजा ना था। ये एक लामुतनाही इंतजार था। अब मैं भी कभी कभी एजाज से फोन पर बात कर लेते। बस यहां तक हमारा राब्ता था। मैं नौकरी की तलाश में सरगर्दा हो गई। बिलाखिर एक पड़ोसी की सिफारिश से एक फर्म में नौकरी मिल गई। एजाज ने काफी इंतजार किया। जब उसको अपने सवाल का कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिला तो वो तालीम के लिए बैरूने मुल्क चला गया। वहां से भी उसने मुझसे राब्ता रखा। हर बार कहता कि मेरा सवाल भुलाना नहीं, तुम्हें मुझको कभी ना कभी हाँ में जवाब देना ही होगा। तब तक मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका हूंगा। मैं इधर दिन रात रिस्क की खातिर मेहनत और मुशक्कत में लगी थी। अब मैं ही घर की सरबराह थी। मेरी आमदनी पर कुनबे का इन्हिसार था। छोटी बहन, माँ, भाई सभी अपनी हर जरूरत के लिए मेरी तरफ देखने पर मजबूर थे। एक रोज डॉक्टर साहब ने बताया कि अस्पताल में एजाज नामी एक मरीज आया है। उसे कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। वो थोड़े दिनों का मेहमान है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये नाम सुनकर मुझे एजाज की याद आ गई। अगले रोज मैं किसी वजह से डॉक्टर साहब के पास अस्पताल गई तो वो उसी मरीज से मुतालिक नर्स को कुछ हिदायत दे रहे थे। मैंने पूछा कि वो कैसा है? चंद रोज का मेहमान है, जल्दी मुझसे बात कर लो, मैं उसे देखने जा रहा हूं, इंजेक्शन लगाना है। ये कहकर वो चलते चलते बातें करते जाते थे और मैं उनके साथ साथ चलती जा रही थी। मरीज के रूम के सामने वो ठहर गए। बोले, रुकना चाहो तो मेरे ऑफिस में बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी है, रेहान को स्कूल से लाना है। अचानक मेरी नजर कमरे के अंदर बेड पर लेटे मरीज पर पड़ी। नर्स उसी वक्त वहां से निकलकर बाहर आ रहे थे। हैरत ज़दा रह गई क्योंकि ये तो वही एजाज था जो कभी जोशीला, हंसमुख, जिंदगी से भरपूर हुआ करता था, जिसने मुझे मायूसी के अथाह अंधेरों से निकाला था। मैंने उससे बातें की। वो बहुत गमज़दा था। पूछा कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या किसी खुश नसीब को हाँ में जवाब दे दिया है? उसकी हालत देखकर मैं उसे जिंदगी का आखिरी दुख नहीं देना चाहती थी। तभी कहा कि मैंने कभी किसी को आज तक हाँ में जवाब नहीं दिया। मैं शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे माली हालात बहुत दिगरगूं थे।
مجھ کو بیوہ ماں، چھوٹی بہن اور بھائی کی کفالت کرنا تھی۔ یہ جواب سن کر تھوڑی دیر کے لیے اعجاز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مگر اب زندہ رہنے کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دلاسا دیا کہ امید مت چھوڑو، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی جس نے مجھے جینے کی امید دلائی تھی، آج میں اسے جینے کی امید دلا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کی، اور میرے جیون ساتھی بہت صبر و تحمل اور خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ گھر آ کر میں نے ہر بات سے ان کو آگاہ کر دیا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے مریض پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں ہی ان کی بیوی ہوں۔ ان کو اپنا یہ مریض عزیز تھا، اس کی دل آزاری انہیں منظور نہ تھی۔ اس کا مرض آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ جس روز اس کی وفات ہوئی، میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بے شک وہ میرا محبوب نہ تھا، مگر ایک اچھا دوست تو تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔